हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम की कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसी बीच में स्लोप की ज़रूरत पड़ी तो स्लोप पढ़ चुके। स्लोप में दो कंडीशन बोला याद रखने के लिए, जो कि अक्सर ज़रूरत पड़ता है। पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप शुड बी इक्वल, परपेंडिकुलर लाइन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल टू -1, राइट। एक ट्रायंगल है, आप लिखिए फाइंड द सरकम सेंटर, फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose एंगुलर पॉइंट्स, मैं डायरेक्ट एंगुलर पॉइंट्स लिखूंगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक एंगुलर पॉइंट, whose एंगुलर पॉइंट्स 1,1, दूसरा एंगुलर पॉइंट 2,3, तीसरा एंगुलर पॉइंट -2,2, राइट। वन कॉमा 1, 2,3, -2,2। सरकमस्क्राइबिंग का मतलब हुआ कि एक सरकम सेंटर निकालना, मतलब एक सर्कल निकालना। पहला मेथड से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। सर्कल निकालना है, जो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास करता है तो सरकम सर्कल है, ये सरकम सर्कल। और सरकम सेंटर इसके मिड में, सर्कल के अंदर होता है सेंटर, तो सरकम सेंटर, ये जो सेंटर होगा इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि इस से को सेंटर मान के इसके एक वर्टेक्स से सेंटर को रेडियस मान के ड्रॉ करेंगे तो तीनों वर्टेक्स को पास करता है, राइट। सरकम सेंटर को O से लिखते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी सर्कल का पॉइंट, ये भी सर्कल, तो ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, रेडियस सेम होता है। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, राइट। इसमें दो बना सकते हैं, OA इक्वल टू OB एंड OB इक्वल टू OA, अच्छा रहता OA इक्वल टू OC, क्योंकि O का कोऑर्डिनेट्स आसान है। इसको पहले सॉल्व कर लेते। OA स्क्वायर OB स्क्वायर, सपोज डेट के सरकम सेंटर मालूम नहीं, उसको x, y मान लेते, राइट। x y निकल जाएगा तो आपको ये भी निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे OA का लिखेंगे, OA स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा OA, इनफैक्ट लिखेंगे तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट खत्म कर देंगे तो इस साइड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ए स्क्वायर
x1 माइनस x2 x माइनस 1 यहाँ का x यहाँ का x होल स्क्वायर यहाँ का y यहाँ का y y माइनस 1 होल स्क्वायर OB स्क्वायर लिखेंगे यहाँ का x यहाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर यहाँ का y यहाँ का y y माइनस 3 होल स्क्वायर OC स्क्वायर यहाँ का x यहाँ का x माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर और यहाँ का y यहाँ का y राइट OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर तो यहाँ से OA स्क्वायर लिखेंगे x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर y माइनस 3 टू द होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 x स्क्वायर से कैंसिल y स्क्वायर से कैंसिल सारे x वाले को y वाले को इस साइड ले आते 4x को माइनस 2x पहले से 4x लाते तो 4x प्लस माइनस 2x 6x प्लस माइनस 2y 9 प्लस 4 13 इस साइड 1 प्लस 1 2 इस साइड 4x माइनस 2x 2x 6x माइनस 2y प्लस 4y 13 में से 2 क्या 11 2x प्लस 4y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन राइट एक इक्वेशन निकाल के लिख लें यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू राइट अब OA इक्वल टू OC लिखा है OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर OC स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 राइट x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस 1 2 इस साइड लिख लेते हैं 4x प्लस में इस साइड 2x माइनस वो साइड ले गए तो प्लस उसके बाद माइनस 4y यहाँ इसका काम हो गया था लेकिन अब इसको उस साइड लेंगे तो प्लस में 2y 4 प्लस 4 8 इस साइड लेंगे तो माइनस 8 राइट 4 प्लस 4 8 इस साइड माइनस 8 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इधर गया सॉरी माइनस 2x गया तो प्लस 2x यहाँ पे माइनस 2x गया तो प्लस 2x 4x एज इट इज माइनस 2y है तो प्लस 2y माइनस 4 एज इट इज तो माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 4 प्लस 2 4x प्लस 2x 6x माइनस 4y प्लस 2y माइनस 2y 2 कॉमन ले काटते तो 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 3 इसको ऐसे लिख सकते 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 3 सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 3 अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना y निकालना x y सर्कम सेंटर ही माना है यहाँ पे x का रख देंगे y का रख देंगे आंसर आ जाएगा आपका काम है इसको फाइनली सॉल्व करना राइट
ओके, तो फाइनली सॉल्व करके आपको दिखाना है इसका आंसर। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है x का वैल्यू निकल के आएगा -1/14 और y का वैल्यू निकल गया 39/14, राइट। ओके, अब इसी की जगह इसको दोनों इक्वेशन में पुट कीजिए, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है, तो ये आंसर, ये टेस्ट करने का तरीका है, राइट। इसके बाद आज का सेकेंड क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द coordinate of the points, find the coordinate of the point which divides the line joining, which divides the line joining, which divides the line joining, which divides the line joining the points 1,3, 2,7 in the ratio 3:4। ये पहले पढ़ा है, इसको P माने, इसको Q माना। जो पहले पढ़ा उस साइड से 3 और जो बाद में पढ़ा उसे 4, उस साइड से 4, 3:4, राइट। It is a line joining the point 1,3 in the ratio राइट। इसका मतलब पॉजिटिव दिया 3:4, 3:4 पॉजिटिव दिया, इसका मतलब यह है कि इंटरनली है, क्या है, इंटरनली ये पॉइंट को r मान लिया, x का y मान लिया। तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, x = mx2 प्लस इंटरनल के लिए nx1/m+n। यहाँ से x निकालेंगे, m की वैल्यू 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 3 × 2 या 4 × 1, 3 + 4, 3 × 6 + 4/7, 10/7, राइट। y निकाला सेम फॉर्मेट, 4 × 3, यहाँ से प्लस 3 × 7/3 + 4, 4 × 3 = 12 और 7 × 3 = 21 + 7, 3/7। पॉइंट आया 10/7, 33/7, राइट। आंसर देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। आंसर का पेज कहीं से निकल के चला गया है कहीं, राइट। तो आंसर यही होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके।
आज का तीसरा क्वेश्चन, find the coordinate of the point which divides, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point which divide the same line in the ratio, which divide the same line in the ratio 3:-4. माइनस का मतलब एक्सटर्नली, राइट? माइनस का मतलब एक्सटर्नली, राइट? 3:4 externally, which divide the same line in the same line. क्या था? एक लाइन था 1,3, 2,7, 3:-4. P इसको बोल लिया पहले, Q इसको बाद में बोला. साइड से कम है, सेकेंड पॉइंट से ज्यादा है, तो पॉइंट इधर आएगा, राइट? ओके, ये वाला सेगमेंट R मान लिया x कम हुआ है, ये वाला रहेगा यहां से यहां तक टोटल 4, और यहां से यहां तक रहेगा 3, क्योंकि यहां से आगे देखेंगे तो ज्यादा आएगा, यहां से कम आएगा. लेकिन पहला कम दिया है, दूसरा ज्यादा दिया, 4 दिया. माइनस का मतलब एक्सटर्नली, राइट? ओके, पहला कम दिया है तो इसी से नजदीक होगा इस साइड, और इससे दूर हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हुआ. अब इसको फर्स्ट मानेंगे, इस साइड से यहाँ जा रहे हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे. इससे यहाँ गए फर्स्ट में, तो सेकंड वाला पॉइंट ये मिला, तो 4 इससे आएगा, और ये सेकंड है, फर्स्ट वो है, तो ये इससे जाएगा, राइट? तो x लिखेंगे 4 इंटू x1 यहाँ का माइनस फॉर्मूला का, फिर 3 इंटू x वहाँ का 2, राइट? ओके, कंफर्म? 4 minus 3, that's 4, 6 minus 4 minus 6 upon 1, that is minus 2, right? x है, y निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 4 इंटू 3 फॉर्मूला का माइनस 3 इंटू 7, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई y, नीचे 4 माइनस 3 फॉर्मूला, यहाँ 12 माइनस 21 अपॉन 1, टोटल माइनस 9. x का हुआ है, कोऑर्डिनेट है x का -2, y का -9. ओके, राइट? ये भी क्वेश्चन हो गए इजीली. तो होशियारी से देखना, अगर कुछ ना बोला जाए प्लस तो इंटरनली, कुछ ना बोला है माइनस तो एक्सटर्नली, और